हाथ में हाथ देके वादा करना कि आप मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ते हैं। हाथ में हाथ नहीं दिए तभी हम आपसे वादा कर लिए पहले से। आप जैसे बेबाक लीडर की जरूरत है बिल्कुल और शदीद जरूरत है इस वक्त। अल्लाह गवाह है मेरा 78 के जो खबर साहब थे वो आप है मेरा। अब शऊर भी आ गया है थोड़े हमारे लोगों में, जो नादानियाँ गलतियाँ पहले की उसके ठोकर जो लगी अब उसका एहसास हो रहा है। 5 साल तक जो हम झेले हैं और उसका एहसास हो रहा है। क्या करना है इलेक्शन में? अरे ठहरना जरूर ठहरना अभी। क्या करना, ठहरना इलेक्शन है नहीं ठहरना? आप तो डालिए, आपको जिता के लेंगे, हम आपके साथ हैं। सब लोग हम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला जो है बराबर आपको लिखा है होना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा भी है। इस हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मैंडेट इस बार गुलबर्गे से इंशाल्लाह मिलेगा। लीडर कौन है? आप नासिर उस्ताद हैं। खमर साहब के बाद नासिर उस्ताद हैं। हाँ, भारी आदमी उन्होंने हैं, फाइट कर सकते हैं। कुछ जो भी है हमारा मसला, जो भी मसले है मैं फाइट कर सकते हैं। दो जने इलियास सेठ भी बोले इन्होंने रहे तो भी चलता बोले तो मैं तो रहा तो चलता बोले, दोनों भी रहे तो दोनों में कौन भी एक जने बोले किधर से भी आदमी होना बोले इलियास सेठ पर तो बयान में बोले, चाहे नासिर उस्ताद खड़ों दे चाहे मैं खड़ों दे, किधर से भी आदमी होना भरपूर साथ नासिर उस्ताद फाइट करने वाला आदमी है भैया, खाली फाइट करते रहते हैं। क्या भी रहे तो बराबर फाइट करते हैं सामने ठहर के, और बात करने आता है उनको, हर कौम की बात करते हैं। नासिर उस्ताद ऐसे उस्ताद हैं, शुरू से चाहते हैं हम उनको, आज से नहीं। दूसरे पार्टी में भी थे चाह रहे हैं, वो भी जो पार्टी में चाह रहे हैं, अगर ये कांग्रेस की सीट मिली तो भी चाह रहे हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अवामी बेदारी मुहिम का 30वां दिन है और हम मुसलसल गुलबर्गा शहर के तमाम तर दुकानदारों से मुलाकात करने का ये जो सिलसिला शुरू किए हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि 99% लोगों ने नासिर उस्ताद साहब के क़यादत को कबूल करते हुए इस बार उनसे वादा किया है कि वो उनके साथ में उनके साथ जुड़े रहेंगे और उन्हें इस बार असेंबली में भेजने का इरादा रखते हैं। हालात हमारे सामने मौजूद है। आज मिल्लत के ताल्लुक़ से कोई अगर लड़ने वाला है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। आपने देखा है कि गुज़िश्ता 4 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं वो मिल्लत के लिए बहुत ही मुश्किल हालात रहे हैं। हमारी शहरियत पर सवाल उठा और हमारी शहरियत पर जब सवाल उठा CAA NRC में, तो उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही तमाम तर गुलबर्गा शहर के लोगों की क़यादत करते हुए 1 से 1.5 लाख के लोगों की मजमू की क़यादत करते हुए नगरेश्वर स्कूल से लेकर जगत सर्कल तक और मुस्लिम चौक पर तमाम तर जगहों पर उन्होंने लीड किया। अब जो दीगर पार्टीज़, आज अगर हकीकत देखा जाए तो मुकाबला फासिस्ट ताकतों का और मिल्लत का है, और मिल्लत के हक़ में जो लड़ने वाला है, मिल्लत के ताल्लुक़ से बात करने वाला है, उसको मौका देना मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है। 40 साल हम लोगों ने पार्टियों को नहीं देखा, बिना पार्टियों को देखे हम लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम लीग को वोट किया, फिर नेशनल लीग को किया, जनता दल को किया, फिर बिलाखिर कांग्रेस के साथ में, क्योंकि खमर साहब जुड़ गए तो उनको साथ दिया। आज इन 5 सालों में हमें कहीं पर भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला लीडर महसूस नहीं हुआ है, और अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही है। मेरा आप लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, उनसे बस ये कहना है कि हमें गारंटी कार्ड जो दीगर पार्टीज बता रहे हैं कि हम 2000 रुपये देंगे और 200 यूनिट देंगे, हमें उसके ताल्लुक से नहीं बल्कि हमारे मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर सकता है उसके ताल्लुक से हमें सोचना है। बहैसियत पार्टी जनता दल सेकुलर के भी कई सारे स्कीम्स हैं, हम उनको वक्त आने पर उनका इजहार भी करेंगे, लेकिन आज जो ज़रूरत है पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके की आवाज़ बनने वाले एक शख्स की ज़रूरत है जो हर मसले में आगे बढ़ सकता है। अलंत का जब मसला हुआ, 165 लोग जब गिरफ्तार हुए तो उनको छुड़ाने वाला कौन था? उसका नाम भी नासिर हुसैन उस्ताद था। जब अज़ा का मामला आया, महबस मस्जिद जो हमारी मरकजी मस्जिद है उसके सामने जब एक स्वामी आकर खड़ा हो गया कि वो हनुमान चालीसा लगाएगा वहाँ मस्जिद के सामने, तो उस वक्त भी उनकी मौजूदगी की वजह से पुलिस वाले उसको रोक दिए। अगर वो मौजूद नहीं रहते तो वो हो सकता था कि वो जो है सामने आकर खड़ा भी हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारे मिल्लत का एक मजबूत लीडर हमारे साथ में उस वक्त मौजूद था तो इस वजह से
एक दबाव रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक दबाव रहता है, वो दबाव पैदा करने वाले शख्स को हमारे लीडर की हैसियत से हमें चुनना और हमारे कायद की हैसियत से और एमएलए की हैसियत से चुनना आज वक्त की जरूरत है। मैं एक गारंटी कार्ड नहीं मांगता। आज मिल्लत ये चाहती है कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ हो। आज हमें अगर एमएलए साहिबा अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं तो मिल्लत के हर मामले में वो जो है बहुत बुरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। हर मसले में वो एमएलए की हैसियत से असेंबली में हिजाब के मामले में एक लफ्ज नहीं बोले। अगर वो इतना भी कह देते, तमाम तर एमएलएस जो मुस्लिम एमएलएस हैं असेंबली में ठहर कर ये बोल देते कि हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए, ये इतना भी दिल के तसल्ली के लिए काफी था। लेकिन क्योंकि पार्टी के आला ओहदेदारान ने, पार्टी के जिम्मेदारों ने ये एमएलएस को मना कर दिया था, वो लोग नहीं बात किए। आज वक्त की जरूरत है कि मिल्लत के ताल्लुक से बात करने वाले शख्स को असेंबली में भेजा जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ की सीट नहीं है, ये पूरे हैदराबाद कर्नाटक की और कर्नाटक के मुसलमानों की आवाज बनने वाली सीट है। और ऐसी जगह से हम लोगों ने 40 साल क़यादत को मौका दिया है। इन 5 सालों में जो कमी पेशी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए फिर एक बार एक मजबूत और एक नई क़यादत को असेंबली में भेजने का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम अगर इनको मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह एक मजबूत आवाज असेंबली में मिल्लत के ताल्लुक से बात करने वाली मौजूद रहेगी और हर मसले के ताल्लुक से वाकिफ रहने वाली शख्सियत है और दूरंदेशी से काम करने वाली शख्सियत है नासिर हुसैन उस्ताद की। तो ये हम लोगों को इस बार उनको मौका देना बहुत जरूरी है। और जहां तक खवातीन के ताल्लुक से बात की जा रही है कि भाई खवातीन में जो है 2000 रुपये और 200 यूनिट के बारे में जरा लोगों के जहन बनते जा रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने एक सोशल एक्टिविस्ट जो खवातीन है उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी थी और उस पर वो अमल पैरा भी रहेंगे कि 3000 से 4000 खवातीन को वो रोजगार देंगे। अपने घर में बैठकर वो रोजगार वहां उनको मुहैया हो सके उसका जिम्मा उन्होंने लिया है। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं, जो बुजुर्ग खवातीन हैं, उनको घर की जो बड़ी खवातीन हैं उनको 5000 रुपये पार्टी की तरफ से जो है ऐलान हुआ है। ये तमाम तर चीजें हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन पार्टियों के वादों का, ये इलेक्शन पार्टियों के दावों का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन है और मिल्लत की तरफ से एक मजबूत आवाज को भेजने का इलेक्शन है। गारंटी कार्ड नहीं, बल्कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दहानी देने वाला वो शख्स हमें जरूरी है। मुझे बड़ी ही तकलीफ होती है इस बात को सोचकर, इस बात का तस्वुर भी करके कि कमरुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत कभी भी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड या पार्टी का जो है गारंटी कार्ड लेके नहीं फिरते थे। आज मोहतरमा गारंटी कार्ड लेके फिर रही है पार्टी का। पार्टी के दम पर यहाँ पर गुलबर्गा शहर में कभी इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन हुआ है तो क़यादत की बुनियादों पर इलेक्शन हुआ है और जो तयखुन होते हैं वो तयखुन पार्टियों के होते हैं और पार्टियां जब हुकूमत में आती हैं तो वो उसको करना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिल्लत के हालात को देखते हुए 40 सीट हैदराबाद कर्नाटक के हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज की तारीख में मुसलमान जीत कर आया है और वहां पर भी हालात इतने परेशान कुन है कि हमेशा एक खौफ और हरास का मामला रह रहा है। हम कई जगहों पर गए, उसमें से सबसे ज्यादा नुमाया अगर कोई बात की जाए तो जो है कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स है। 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 साल से बिजली नहीं है और उसका कसूरवार कौन है? कौन है उन 260-280 दुकानदारों का, उनके रोजगार के ऊपर जो नुकसान पहुंच रहा है उनका जिम्मेदार? वो इस शहर की, गुलबर्गा नॉर्थ की जो जिम्मेदारी है वो एमएलए की होती है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई किस्म का गारंटी कार्ड भी आपके सामने लेकर आए, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है, आपके मसाइल को हल करने में नाकाम है, छोटे से बड़े कारोबारी के मसाइल जो है उनको हल करने में नाकाम है। इसीलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इन 30 दिनों के हमारे मुसलसल अवामी बेदारी मुहिम के वक्त में जो हम लोगों को दुकानदारों से हम लोगों को जो मालूमात हासिल हुई है और उन लोगों की जो यकीन दहानी रही है उसकी बुनियाद पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को एक मौका जरूर दें और उनकी क़यादत में यकीन रखें कि आपके हर मसले के लिए वो आगे रहेंगे, अवाम के हर मसले के लिए आगे रहेंगे और मिल्लत का विखार बुलंद करने का काम वो शख्स करने की ताकत रखता है, उसको मौका जरूर दें।